रोहित कुमार आपके न्यूज फोनेशन पर। एनडीए के अंदर सीटों का ऐलान हो गया है कि बिहार में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली। बीजेपी कुल 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, तो जदयू के खाते में आई हैं कुल 17 सीटें। चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा रामविलास के खाते में आई हैं 5 सीटें, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास भी 1 सीट आई। लेकिन इन तमाम सीटों के ऐलान के साथ ही बिहार के कई महाबलियों की जो है एक तरीके से कहें कि वो पूरे रेस से बाहर हो गए, या फिर आप कह सकते हैं कि उनका गेम खत्म कर दिया गया। हर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। काफी माथापच्ची के बाद एनडीए के 5 घटक दलों के बीच से सीट शेयरिंग हो गई है। बड़ी बात यह है कि लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान की एक बार फिर से बड़ी जीत हुई है, तो चाचा पशुपति पारस पर वो भारी पड़े और उनको अब एनडीए से बाहर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता उनके सामने बचता नहीं है। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जदयू के खाते में 16 सीटें आई हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5, मांझी की पार्टी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट मिली है। लेकिन सीट बंटवारे के बाद अब सियासी गलियारे में चर्चा जोरों पर है कि एनडीए के 5 महाबलियों का पत्ता साफ हो गया है। बिहार एनडीए के इन 5 महाबली सांसदों की बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं काराकाट से महाबली सिंह, जिनकी छुट्टी हो गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अब काराकाट लोकसभा सीट बिहार एनडीए के अहम घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के पाले में चली गई है। इस सीट से उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को शिकस्त देकर के काराकाट से जीत दर्ज की थी। लेकिन अब 24 के लोकसभा चुनाव में बिहार एनडीए में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास ये सीट चली गई है। वो खुद इस जगह से ताल ठोक सकते हैं। दूसरी सीट है बिहार की नवादा। बाहुबली सूरजभान के छोटे भाई चंदन सिंह का इस बार पता साफ हो गया है, क्योंकि अब इस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार ताल ठोकेगा। पिछली बार यानी कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चंदन सिंह ने यहां पर चिराग पासवान की लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ा था और करीब 150 वोटों से और करीब 1.5 लाख वोटों से यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब इस बार ये सीट फिर से बीजेपी के पास चली गई। ऐसे में इनका भी पत्ता कट गया है। गया की बात करें तो विजय मांझी का पत्ता वहां से साफ हो गया है, क्योंकि इस बार ये सीट जितना मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दे दी गई है। इस सीट पर अब मांझी की पार्टी का उम्मीदवार ताल ठोकेगा। खबर तो यही है कि जितना मांझी ही यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार के शिवहर सीट की, जहां से रमा देवी लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसदों में से साल 2019 में वह बीजेपी के टिकट पर बिहार के शिवहर लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई। लेकिन इस बार ये सीट नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को दे दी गई है। लिहाजा शिवहर से रमा देवी का भी पत्ता साफ हो गया है। खबर यह है कि यहां से लवली आनंद चुनाव लड़ सकती है। अब बात करते हैं समस्तीपुर की। बड़ी बात यह है कि बड़े भाई चिराग पासवान को दगा देने की सजा प्रिंस राज को मिली है। लोजपा में 2 फाड़ के बाद अब ये सीट लोजपा रामविलास को दे दी गई है, जिसके बाद अब प्रिंस राज का भी पत्ता साफ हो गया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रिंस राज ने लोजपा के टिकट पर समस्तीपुर से जीत हासिल की थी, लेकिन अब वो चाचा पशुपति कुमार पारस के खेमे में चले गए हैं। लिहाजा उनका पत्ता इस बार साफ हो गया है और चिराग पासवान हर कीमत पर उनसे बदला लेंगे। तो बिहार के 5 महाबली हैं, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है इस टिकट बंटवारे के ऐलान ने। हुआ यूं है कि शिवहर सीट जहां बीजेपी के से छीन करके जदयू के पास चली गई, तो जो गया सीट है वो मिल गई है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को। काराकाट सीट मिल गई उपेंद्र कुशवाहा को, तो नवादा सीट खुद बीजेपी ने ले ली है। इन तमाम तरह की तस्वीरों के बीच में अब ये खबर यही आ रही है कि अब ये करेंगे क्या। इनके पास एक विकल्प है जो जिसकी तरफ ये जा सकते हैं। वो बड़ा विकल्प है कि अगर वो चाहें तो चिराग जो है वो तेजस्वी यादव का साथ या उसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को इन इलाकों में जो है स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी की तलाश है। अगर ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो मुकाबला इन सीटों पर दिलचस्प हो सकता है, लेकिन देखना होगा कि जनता किसको वोट डालती है। फिलहाल इस खबर में